औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन। हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन गिवन है, इसका हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन है हमारे पास ax प्लस log y इक्वल्स टू y प्लस बी। अब देखिए इसमें हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज हुए हैं, फर्स्ट a सेकंड b। तो इसलिए हम इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। मीन जितने हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने टाइम हम अपने जनरल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट हम पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, d बाय डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस पी। दोनों साइड्स पर मैंने क्या अप्लाई कर दिया, डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया ना। यहाँ पर देखिए ए एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, 1 बाय वाई, और y का जब अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू। तो यहाँ पर आप देखिए y का डेरिवेटिव ले आपके पास आएगा dy बाय डी एक्स, और b एक कांस्टेंट है तो इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसके बाद अब हमने इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है क्योंकि 2 हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट, ओके स्टूडेंट्स, किस लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर देखिए आपके पास अगेन डिफरेंशियल में अप्लाई कर रहा हूं, d बाय डी एक्स इंटू ए प्लस, इसको मैं यूं लिख सकता हूं ना, y पावर -1 dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू d बाय डी एक्स इंटू dy बाय डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब a का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसके बाद अब यहां पर अब देखें आपके पास क्या है, y पावर -1। ठीक है, तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -y, और पावर से कम करें तो आपके पास बन जाएगा 2। इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा और dy बाई डी एक्स एज इट इज। ठीक है, नाउ प्लस y पावर -1 एज इट इज, और dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू, यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसके बाद ना इसको फर्दर अगर हम वेरीफाई करें तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा माइनस इस वाई स्क्वेयर डी वाई, यानी कि एक्स स्क्वेयर डी वाई स्क्वेयर को मैं कंबाइन कर देता हूँ दोनों को। ठीक है, तो इसको शिफ्ट करें उस साइड पर तो ये क्या बन जाएगा, -y पावर -2 dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो y पावर -1 डी स्क्वेयर वाई डिवाइड डी एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर अब हम इन दोनों से क्या कॉमन कर सकते हैं, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर को कॉमन कर ले तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, -y स्क्वेयर, और यहाँ पर -2 है। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर को कॉमन करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 - 1 बाई वाई। इसको मैं यूं लिख सकता हूं ना। ओके, ना इसको भी उस साइड पे शिफ्ट करें तो ये आपके पास बन जाएगा, अरेंज करने के बाद इसका डिफरेंशियल इक्वेशन 1 - 1 बाई वाई इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास जो गिवन जनरल सॉल्यूशन था उसके लिए आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है आपके पास
जनरल सोल्यूशन हमें गिवन है y इक्वल्स टू a e पावर x प्लस b ln ऑफ x प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज हुए, 1 2 3 और 4। तो इट्स मीन्स इस जनरल सोल्यूशन को मैंने कितने टाइम डिफरेंशिएट करना है, 4 टाइम। तो सबसे पहले मैं अपने क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास y इक्वल्स टू a e पावर x प्लस b log ऑफ x प्लस सी एक्स प्लस डी। तो फर्स्ट टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करें, देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू ए ई पावर एक्स प्लस बी लॉग ऑफ एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसके ऊपर अब ये डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ए ई पावर एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास अगेन आएगा ए ई पावर एक्स प्लस बी एज इट इज़, लॉग ऑफ एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 बाय एक्स, देन इसके बाद प्लस सी एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आता है उसको लिखते नहीं है, और d एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसलिए ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं नेम देता हूँ एज इक्वेशन 1 का। इसको ना अगेन डिफ्रेंशिएट करें तो ये आपके पास बन जाएगा सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेने से डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर भी डेरिवेटिव अप्लाई करें डी बाई डी एक्स इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स पावर माइनस 1, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, प्लस सी। तो इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, जब सॉरी ए के साथ ई पावर एक्स भी है, तो जब ए ई पावर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ए एज इट इज़ क्योंकि कांस्टेंट है, और ये पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है ई पावर एक्स, जब बी एक्स माइनस 1, तो बी कांस्टेंट है, एक्स पावर माइनस 1 का जब डेरिवेटिव लेंगे पावर स्टार्ट में आ जाएगी माइनस, और पावर से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा -2, और सी का जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा 0। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 2। अब देखिए जब 2 टाइम मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो 2 कांस्टेंट जो है ना वो मेरे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गए ना। अब इसको मैंने डिफ्रेंशिएट करना है 3rd टाइम, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इंटू ए ई पावर एक्स माइनस बी एक्स पावर -2। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो देखिए ए ई पावर एक्स का डेरिवेटिव अगेन सेम वही आ जाएगा आपके पास, और जब आप एक्स पावर -2 का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा +2 इंटू बी, और पावर से एक सब्ट्रैक्ट करें तो एक्स पावर -3। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन 3। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास अब 4 टाइम डेरिवेटिव ले, क्योंकि हमारे पास 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो ये बन जाएगा डी पावर 4 वाई डिवाइड बाय डी एक्स पावर 4 इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इंटू ए ई पावर एक्स प्लस 2 बी एक्स पावर -3। ठीक है, तो इसके अगेन डेरिवेटिव ले तो आपके पास आ जाएगा ए ई पावर एक्स एंड -6 बी एक्स पावर -4। ये बन जाएगी इक्वेशन 4। ना इधर देखिए आपके पास इक्वेशन 2 में भी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, इक्वेशन 3 में भी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, और इक्वेशन 4 में भी, और इसको मैंने एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेटिंग ए एंड बी फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, इन तीनों से। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, देखिए हम इसके लिए फिर डिटर्मिनेंट बनाएंगे जब भी आपने कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना हो। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास यहाँ पर लिख रहे हैं इसको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देन आपके पास क्या यहाँ पर ए ई पावर एक्स, तो अब कांस्टेंट को नहीं लिखना है क्योंकि हम कांस्टेंट को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो साथ लिखा हुआ है ई पावर एक्स, तो हम जस्ट यहाँ पर ई पावर एक्स को डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा है ये ए ई पावर एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से मैंने लिखा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर मैंने
कांस्टेंट को इग्नोर किया, साथ जो भी आपके पास फंक्शन होगा ई पावर एक्स उसको लिखना है और देन आपने लिखना है एक्स पावर -2, ठीक है, विद साइन। तो इन अदर वर्ड्स इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ -1 डिवाइड एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखिए इक्वेशन 3 हमारे पास ये है। तो इसमें आपके पास यहाँ पर स्टार्ट में राइट हैंड साइड पे आता है d³ y/dx³। देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कांस्टेंट को इग्नोर करें तो आपके पास क्या है e पावर x और नेक्स्ट आपके पास है 2x पावर -3। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 2 डिवाइड x पावर 3, ठीक है। इसके बाद आप इक्वेशन 4 को इसी तरह डिटर्मिनेंट में लिखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा d पावर 4y डिवाइड dx पावर 4। इसमें भी e पावर x कांस्टेंट को इग्नोर करें और साथ आ जाएगा -6 डिवाइड x पावर 4 इक्वल्स टू 0। ना यहाँ पर देखें, हम यहाँ कॉलम 2 से e पावर x को कॉमन कर सकते हैं और कॉलम 3 से 1/x² को, क्योंकि इसमें भी 1/x² है और इसमें भी 1/x² है। तो ये आपके पास देखिए, जब इससे कॉमन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा e पावर x और 1/x² को कॉमन करें, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास रो में बचेगा d² y/dx² 1 और यहाँ पर आ जाएगा -1। इसके बाद सेकंड रो को देखें, यहाँ पर आपके पास है d³ y डिवाइड dx³। e पावर x को कॉमन किया तो 1, यहाँ से 1/x² कॉमन करें तो आपके पास आएगा 2/x। और थर्ड से जब आप कॉमन करेंगे, थर्ड रो में क्या आपके पास d पावर 4y डिवाइड dx पावर 4 1 और -6/x² इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसका मतलब क्या है, या तो ये टर्म इक्वल्स टू 0 होगी या फिर ये डिटर्मिनेंट। तो e पावर x इंटू 1/x² तो इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता, तो इट्स मीन्स ये डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। ना इसको एक्सपेंड करेंगे हम कॉलम 2 से, ठीक है। तो देखिए इसको एक्सपेंड किस तरह करना है। अगर हम कॉलम 2 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं 1 से, तो हम ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इसको छोड़ देंगे तो आपके पास यहाँ पर कौन सा एलिमेंट बचेगा, d³ y/dx³ इंटू आपके पास क्या है -6/x²। तो इसको मैं यहाँ स्टार्ट में लिख लेता हूँ -6/x², देन माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ब्रैकेट में लिखें। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइड x इंटू d पावर 4y/dx पावर 4, देन माइनस का साइन। अब इस सेकंड एलिमेंट से इसको हम एक्सपेंड करेंगे कॉलम 2 के, तो यहाँ पर क्या आपके पास 1 इंटू, अब सेकंड कॉलम सेकंड रो को छोड़ देना है तो आपके पास फर्स्ट ये d² y/dx² मल्टीप्लाई होगा -6/x² से, तो यहाँ पर आ जाएगा -6/x² इंटू d² y/dx², देन माइनस का साइन आएगा और -1 मल्टीप्लाई होगा d पावर 4 y/dx पावर 4 से, तो ये प्लस का साइन में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा d पावर 4 y/dx पावर 4, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम जब इसको लास्ट एलिमेंट 1 से एक्सपेंड करेंगे तो हम ये लास्ट कॉलम और सेकंड रो को छोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस d² y/dx² मल्टीप्लाई होगा 2x से, तो 2/x मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ और साथ में लिख दूंगा d² y/dx², ठीक है। देन माइनस का साइन आएगा आपके पास और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन आपके पास ये प्लस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा d³ y/dx³ इक्वल्स टू 0। इसके बाद ना इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें और इससे आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, जो आपके पास गिवन सॉल्यूशन था उसका डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं तो देखिए आपके पास आ जाएगा -6/x² d³ y/dx² -2 डिवाइड x इंटू d पावर 4 y/dx पावर 4,
देन इस माइनस को अंदर अप्लाई करते हुए बन जाएगा 6/x² d² y/dx² माइनस d⁴y डिवाइड dx⁴, देन प्लस 2/x इंटू d²y/dx² एंड प्लस d³ इक्वल्स टू 0। ना इसको हम कॉमन करते, देखिए d⁴y/dx⁴, d⁴ ये दोनों सेम है तो इसको मैं कॉमन कर लेता हूँ। तो देखिए इससे आपके पास आ जाएगा -2/x -1 इंटू d⁴y/dx⁴। ठीक है स्टूडेंट्स, देन ये आपके पास d³ और ये भी d³, तो इन दोनों से आप इसको कॉमन करें तो आपके पास आ जाएगा +1 -6/x² इंटू d⁴y/dx⁴, और देन यहाँ पर d² कॉमन करें इन दोनों से तो आपके पास आ जाएगा +6/x² प्लस 2/x इंटू d²y/dx² इक्वल्स टू 0। आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मीन्स इसका एलसीएम ले लें और तो आपके पास वन स्टेप और भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, बट यहाँ तक आपके पास इट्स इनफ, ये आपके पास गिवन जनरल सोल्यूशन का डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।